अरुण और शालिनी दोनों इंग्लिश मीडियम के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ही उच्च मध्य वर्गीय परिवार से थे। शालिनी माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि अरुण की एक छोटी बहन थी। धन संपत्ति के मामले में शालिनी का परिवार अरुण के परिवार की तुलना काफ़ी बेहतर था। शालिनी के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी ऊपरी आमदनी काफ़ी थी। शहर में उनका रुतबा था। अरुण और शालिनी दोनों पहली कक्षा से ही साथ पढ़ते आए थे, इसलिए वह अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवार में भी अच्छी दोस्ती थी। शालिनी सुंदर थी। अरुण देखने में काफ़ी स्मार्ट था। उस दिन उनका 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। शालिनी भी अरुण के घर अपना रिजल्ट देखने आई। अरुण ने अपना लैपटॉप खोला और बोर्ड की वेबसाइट पर गया। कुछ ही पलों में दोनों का रिजल्ट भी पता चल गया। अरुण को 95% अंक मिले थे और शालिनी को 85%। दोनों अपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अरुण की मां ने दोनों का मुंह मीठा कराया। शालिनी बोली, अब आगे क्या पढ़ना है, मैथ्स या बायोलॉजी? तुम्हारे तो दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स है। मैं तो पीसीएम ही लूँगा और तुम? मैं तो आर्ट्स लूँगी। मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है। मेरी प्रशासनिक सेवा में रुचि नहीं है। जिंदगी भर नेताओं और मंत्रियों की जी हुजूरी करनी होगी। मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? हाँ बोलो। तुम पायलट बनो। तुम पर पायलट वाली ड्रेस बहुत सूट करेगी और तुम दोगुना स्मार्ट लगोगे। मैं भी तुम्हारे साथ साथ हवा में उड़ने लगूंगी। मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। पायलट अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकते क्या? तब शालिनी को ध्यान आया कि वो क्या बोल गई और शर्म के मारे वहां से भाग गई। अरुण पुकार रहा था। उसने मुड़ कर पीछे नहीं देखा। थोड़ी देर में अरुण की माँ भी वहां आ गई। वे उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। उन्होंने कहा, शालिनी ने अनजाने में अपने मन की बात कह डाली। शालिनी तो अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। अरुण बोला, यह तो बात की बात है माँ। अभी तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पहले मुझे अपना कैरियर देखना है। माँ बोली, शालिनी ने अच्छी सलाह दी है तुम्हें। मेरा बेटा पायलट बनकर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। खर्च की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन करता है तब तुम ज़रूर पायलट बनो, अन्यथा अगर कोई और पढ़ाई करनी है तो ठीक से सोच लो। तुम्हारी रुचि जिसमें हो वो पढ़ो। अरुण के पापा ने उनकी बात सुनकर कहा। उन दिनों 21वीं सदी का प्रारंभ था। भारत के आकाश मार्ग में नए नए एयरलाइंस कंपनियां उभर कर आ रही थी। अरुण ने मन में सोचा कि पायलट का कैरियर भी अच्छा रहेगा। उधर अरुण की माँ ने भी शालिनी की माँ से बात कर शालिनी के मन की बात बता दी थी। दोनों परिवार भविष्य में इस रिश्ते को अंजाम देने पर सहमत थे। एक दिन स्कूल में अरुण ने शालिनी से कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं पायलट ही बनूंगा। तुम्हें मेरे साथ उड़ने को तैयार रहना। मैं तो ना जाने कब से तैयार बैठी हूँ। शरारती अंदाज में शालिनी ने कहा, ठीक है, मेरा इंतज़ार करना, पर कॉमर्शियल पायलट बनने के बाद ही शादी करूँगा। नो प्रॉब्लम। अब अरुण और शालिनी दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। दोनों अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे। देखते देखते दोनों 12वीं पास कर चुके थे। अरुण को अच्छे कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए अमेरिका के एक फ्लाइंग स्कूल जाना था। भारत में मल्टी इंजन वायुयान और एयरबस A320 जैसे विमानों पर सिमुलेशन की सुविधा नहीं थी, जो कि अच्छे कॉमर्शियल पायलट के लिए ज़रूरी था। इसलिए अरुण के पापा ने गांव की ज़मीन बेचकर और कुछ प्रोविडेंट फंड से लोन ले कर अमेरिकन फ्लाइंग स्कूल की फीस का प्रबंध कर लिया था। अरुण ने अमेरिका जाकर एक मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। शालिनी ने स्थानीय कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। अमेरिका जाने के बाद फ़ोन और वीडियो चैट पर दोनों बात करते। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। देखते देखते 3 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अरुण को कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। शालिनी को प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। उसने अरुण से कहा कि प्रशासनिक सेवा के लिए वह एक बार और कम्पीट करने का प्रयास करेगी। अरुण ने प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की नौकरी ज्वाइन की।
लगभग 2 साल वह घरेलू उड़ान पर था। एक दो बार उसने शालिनी को भी अपनी फ्लाइट में सैर कराई। शालिनी को कॉकपिट दिखाया और कुछ विमान संचालन के बारे में बताया। शालिनी को लगा कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 साल बाद अरुण को अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग पर उड़ान भरने का मौका मिला। कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग तो कभी लंदन। शालिनी को दूसरे वर्ष भी प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। इधर शालिनी के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। अरुण ने उनसे 1-2 साल का और समय मांगा। दरअसल अरुण के पिता उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज ले चुके थे। अरुण चाहता था कि अपनी कमाई से कुछ कर्ज उतार दे और छोटी बहन की शादी हो जाए। वैसे तो वह प्राइवेट एयरलाइंस घरेलू वायु सेवा में देश में दूसरे स्थान पर ही थी, पर इस कंपनी की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। 2007 की कंपनी ने दूसरे घरेलू एयरलाइंस कंपनी को खरीदा था, जिसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। 2010 तक हालत बदतर होने लगे। बीच बीच में कर्मचारियों को बिना वेतन 2-2 महीने काम करना पड़ता था। उधर शालिनी के पिता शादी के लिए अरुण पर दबाव डाल रहे थे, पर बार बार अरुण कुछ और समय मांगता ताकि पिता का बोझ कुछ हल्का हो। जो कुछ अरुण की कमाई होती उसे वह पिता को दे देता। इसी वजह से अरुण की बहन की शादी भी अच्छे से हो गई। उसके पिता रिटायर्ड भी हो गए थे। रिटायरमेंट के समय जो कुछ रकम मिली और अरुण की ओर से मिले पैसे को मिलाकर उन्होंने शहर में एक फ्लैट ले लिया, पर अभी भी फ्लैट के मालिकाना हक के लिए और रुपयों की ज़रूरत थी। अरुण को कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने पर वेतन मिलता, जो फ्लैट में खर्च हो जाता। अब भी एक बड़ी रकम फ्लैट के लिए देनी थी। एक दिन शालिनी के पापा ने अपनी पत्नी से कहा, आज अरुण से फाइनल बात कर लेता हूँ, आखिर कब तक इंतज़ार करूँगा। और दूसरी बात, मुझे पायलट की नौकरी उतनी पसंद नहीं। यह लोग देश विदेश घूमते रहते हैं, इसका क्या भरोसा, कहीं किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। अरुण के माता पिता तो चाहते थे कि अरुण शादी के लिए तैयार हो जाए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि कम से कम यह घर तो अपना हो जाए, उसके बाद ही शादी होगी। उधर एयरलाइंस की हालत बद से बदतर हो गई। 2012 में जब अरुण घरेलू उड़ान पर था तो उसकी दर्द भरी आवाज़ में यात्रियों को संबोधित किया, आज की आखिरी उड़ान में आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। हमने 2 महीने तक बिना वेतन के अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा की है। इसके चंद दिनों बाद इस एयरलाइंस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पायलट होकर भी अरुण बेकार हो गया। शालिनी के पिता ने बेटी से कहा, बेटे, हमने तुम्हारे लिए एक IAS लड़का देखा है। वो लोग तुम्हें देख चुके हैं और तुमसे शादी के लिए तैयार है। वह कोई खास दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, वरना आजकल तो IAS को करोड़ 1.5 करोड़ रुपये आसानी से मिल जाता है। पापा, मैं और अरुण तो वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और चाहते भी हैं। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। हम कुछ और इंतज़ार कर सकते हैं। हर किसी का समय एक सा नहीं होता। कुछ दिनों में उसकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग लगभग 2 साल से उसी का इंतज़ार में बैठे हैं। अब और समय गंवाना व्यर्थ है। नहीं, एक बार मुझे अरुण से बात करने दे। शालिनी ने अरुण से मिलकर यह बात बताई। शालिनी तो कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, पर अरुण को यह ठीक नहीं लगा। वह अरुण का इंतज़ार भी करने को तैयार थी। शालिनी ने पिता से कहा, मैं अरुण के लिए इंतज़ार कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं कर सकता और ना ही लड़के वाले। इतना अच्छा लड़का मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। उसके पिता ने शालिनी की माँ को बुलाकर कहा, अपनी बेटी को समझाओ, वरना मैं अभी तुमको गोली मार कर खुद को भी गोली मार दूंगा। यह बोलकर उसने पॉकेट से पिस्तौल निकालकर पत्नी पर तान दी। माँ ने कहा, बेटे, पापा का कहना मान ले। तुम तो इनका स्वभाव जानती हो, यह कुछ भी कर बैठेंगे। शालिनी को आखिरकार पिता का कहना मानना ही पड़ा। शालिनी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी थी। उसके पास सब कुछ था, घर, बंगला, नौकर चाकर। कुछ दिनों तक वह थोड़ी उदास रही, पर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका मन अब अपने घर में पलने वाले जीव की ओर आकृष्ट हुआ। उधर अरुण के लिए 1 साल का समय ठीक नहीं रहा। एक कंपनी से उसे पायलट का ऑफर भी मिला, तो वह कंपनी उसकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर इतना कम वेतन दे रही थी कि वह तैयार नहीं हुआ।
इसके कुछ ही महीने बाद उसे सिंगापुर के एक मशहूर फ्लाइंग एकेडमी में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। वेतन पायलट की तुलना में कम था, पर आराम की नौकरी थी। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी थी इस नौकरी में। अरुण सिंगापुर चला गया। इधर शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। देखते देखते 1 साल और गुजर गया। अरुण के माता पिता अब उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अरुण ने सब कुछ अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। उसने बस इतना कहा कि जिस लड़की को वह पसंद करे उससे फाइनल करने से पहले एक बार बात करना चाहेगा। कुछ दिनों बाद अरुण अपने एक दोस्त की शादी में भारत आया। वह दोस्त का बाराती बनकर गया। जयमाला के दौरान स्टेज पर ही लड़की लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसका बायां पैर का निचला हिस्सा कृत्रिम था, जो निकल पड़ा था। पूरी बाराती और लड़के के यहाँ के मेहमान यह देखकर आश्चर्यचकित थे। दूल्हे के पिता ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, आप लोगों ने धोखा दिया है। लड़की के पिता ने बोला, आपको तो मैंने बता दिया था कि लड़की का एक पैर खराब है। आपने सिर्फ खराब कहा था, नकली पैर की बात नहीं बताई थी। यह शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। तब तक लड़की का भाई भी आकर बोला, आपको इसलिए 1.5 करोड़ रुपये का दहेज दिया गया है। शादी तो आपको करनी ही होगी वरना। अरुण का दोस्त जो दूल्हा था उसने कहा, वरना क्या कर लेंगे? मैं जानता हूँ आप मजिस्ट्रेट हैं। देखता हूँ आप क्या कर लेंगे। अपनी 2 नंबर की कमाई के बल पर आप जो चाहे नहीं कर सकते। आपने नकली पैर की बात क्यों छुपाई थी? लड़की दिखाने के समय तो हमने इसकी चाल देखकर समझा कि शायद पैर में किसी खोट के चलते लंगड़ा कर चल रही है, पर इसका तो पैर ही नहीं है। अब यह शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। तब तक अरुण भी दोस्त के पास पहुंचा। उसके पीछे एक महिला गोद में बच्चे को लेकर आई। वह शालिनी थी। उसने दुल्हन बनी लड़की का पैर फिक्स किया। वह शालिनी से रोते हुए बोली, भाभी मैं कहती थी ना मेरी शादी ना करे आप लोग। मुझे बोझ समझकर घर से दूर करना चाहते थे ना। नहीं मुन्नी, ऐसा बात नहीं, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। शालिनी इतना ही बोल पाई और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। इतने में उसकी नज़र अरुण पर पड़ी तो बोली, अरुण तुम यहाँ? अरुण ने शालिनी की ओर देखा। मुन्नी और विशेषकर शालिनी को रोते देखकर वह भी दुखी था। बारात वापस जाने की तैयारी में थी। दूल्हे दोस्त ने शालिनी को देखकर कहा, अरे शालिनी तुम यहाँ? हाँ, यह मेरी ननद मुन्नी है। अच्छा, तो यह तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है। तुमने अरुण को ठगा और अब तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे थे। चल अरुण चल, अब यहाँ नहीं रुकना। अरुण बोला, तुम चलो, मैं शालिनी से बात करके आता हूँ। बारात लौट गई। शालिनी अरुण से बोली, मुझे उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे और माफ़ कर दोगे। मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए मजबूर थी। अगर ऐसा नहीं करती तो मैं अपने मम्मी पापा की मौत की जिम्मेदार होती। मैंने ना तुम्हें गलत समझा है और ना ही तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लड़की के पिता ने बारातियों से माफ़ी मांगते हुए कहा, आप लोग क्षमा करें, मैं बेटी के हाथ तो पीले नहीं कर सका, लेकिन आप लोग कृपया भोजन करके जाएं, वरना सारा खाना व्यर्थ बर्बाद जाएगा। मेहमानों ने कहा, ऐसी स्थिति में हमारे गले के अंदर निवाला नहीं उतरेगा। बिटिया की डोली ना उठ सकी, इसका हमें भी काफ़ी दुख है, हमें माफ़ करें। तब अरुण ने कहा, आपकी बिटिया की डोली उठेगी और मेरे घर तक जाएगी, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो। वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें अरुण पर गड़ी थी। लड़की के पिता ने झुककर अरुण के पैर छूने चाहा तो उसने तुरंत मना कर दिया। शालिनी के पति ने कहा, मुझे शालिनी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों स्कूल के अच्छे दोस्त थे, पर मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं सका था। तुमने मेरे लिए ऐसे हीरे को छोड़ दिया। मुन्नी की शादी उसी मंडप में हुई। विदा होते समय वह अपनी भाभी शालिनी से बोली, प्यार इसको कहते हैं भाभी। आपके या आपके परिवार को अरुण अभी भी दुखी नहीं देखना चाहता है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और नए नए कहानी पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।